जो अभी तक आपका चैप्टर 6 पूरी तरह खत्म हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यास 7A। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें आपको दिया है निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये शब्द हैं, इनमें से हमें इन चारों में भरना है, तो किस में कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला में आपको दिया है समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर खींची जा सकती है रेखा, खींची जा सकती है। क्या रेखा खींची जा सकती है? समतल। समतल का मतलब समझ लो, जैसे ये मेरी बुक है, ठीक है ना, तो ये मेरी बुक है, इसमें से क्या खींची जा सकती है? एक रेखा। क्या? एक रेखा। तो एक रेखा खींची जा सकती है। समतल से एक ही तो रेखा खींची जा सकती है, बस खत्म हो गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं। समतल में स्थित किसी रेखा में कितने बिंदु होते हैं? समतल में स्थित किसी रेखा में, एक समतल है तो इसमें से हम क्या एक रेखा में से बिंदु खींच सकते हैं ना। किसी भी रेखा में से बिंदु होते हैं कि कितने, यानी एक पॉइंट है तो इसमें से हम कितने बिंदु खींच सकते हैं? 1 2 3 4, मतलब गिनती नहीं है कितने खींचे जा सकते हैं ना। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? असंख्य। क्या होगा? असंख्य। ठीक है ना। तो समतल में स्थित किसी रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं, यानी कि एक रेखा है, या कोई बिंदु है तो इसमें क्या असंख्य बिंदु होते हैं, यानी कि एक रेखा है तो इसमें कितने भी बिंदु हो सकते हैं। ठीक है ना, आप देख सकते कितने भी बिंदु हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। गोले का तल होता है, क्या होता है? गोले का तल कैसा होता है? वक्र। कैसा होता है? गोल। कैसा होता है? गोल। गोला कैसा होता है? गोल होता है। उसका तल कैसा होता है? वक्र। कैसा होता है? वक्र। तो इन तीनों में से आपको देखना है कौन सा किस में आना है। ठीक है, वक्र होता है। देखिए इसका लास्ट और बचा है समतल में स्थित एक बिंदु से होकर रेखा खींची जा सकती। क्या? फिर वही वो बात हो गई, ये वाला आ गया कि क्या रेखा उस खींची जा सकती? कितनी? असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, हो गए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने कोष्ठक, यानी कि जो सही हो उसके सामने कोष्ठक में सही का चिन्ह लगाना है, तथा गलत कथन के सामने क्रॉस यानी कि गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, देखिए इसमें पहले देखते हैं। कागज का तल समतल है। कागज जो है समतल यानी कि प्लेन होता है, वो सभी जानते हो, तो इसका मतलब ये मेरा सही है। ठीक है, समतल है यानी कि प्लेन है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। एक असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य रेखा खींचे। नहीं भाई, ये तो गलत है। कैसे? देखिए असंरेखीय बिंदु है, इसे असंख्य रेखा हम थोड़ी खींच सकते हैं। तो यानी कि एक असंरेखीय बिंदु से असंख्य समतल नहीं खींच सकते हैं भाई। असंरेखीय बिंदु है से असंख्य समतल नहीं खींच सकते, जबकि असंख्य समतल से असंख्य बिंदु हम खींच जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया मेरा गलत। थर्ड देखते हैं। समतल में स्थित दो रेखा सदैव समांतर होती है। नहीं होती है भाई, छोटी बड़ी भी तो हो सकती है, तो इसका मतलब ये भी मेरा गलत हो गया। कमरे की दीवार का तल समतल होता है, यानी कि समतल का मतलब समझिए एकदम प्लेन। कमरे की दीवार एकदम प्लेन होती है ना, इसका मतलब ये मेरा सही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्तंभ ए एवं स्तंभ बी में सही जोड़े का हमें मिलान करना है। इसको इससे हमें मिलान करना है, तीनों से। इन 8 को 3 से मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इन्हें कैसे मिलान करते हैं। ग्लोब का तल कैसा होता है? ग्लोब यानी कि ग्लोब जानते हो ना, ग्लोब यानी वक्र गोल होता था। ग्लोब यहाँ से जाएगा सीधा यहाँ पे वक्र तल पे मिल जाएगा जाके। ठीक है ना, तो ग्लोब का कैसा होता है? वक्र तल होता है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। स्टील अलमारी। स्टील की अलमारी कैसी होती है भाई? समतल होती है। तो समतल होती है, इसका मतलब सीधी समतल होती है ना, तो ये हो गया। ठीक है, खीरा कैसा होता है भाई? खीरा मेरा कैसा? खीरे का तल वक्र यानी कि गोल होता है। ये भी मैं सीधा आर पे पहुंच गया। ठीक है, अब देखते हैं लोहे का पाइप। लोहे का पाइप मेरा कैसा होता है? ये भी आप जानते हैं। लोहे का पाइप मेरा वक्रतल होता है। लोहा नहीं, गोल नहीं होता पाइप, तो ये भी मेरा वक्रतल हो गया। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं शंकु। तो शंकु मेरा कैसा हो? समतल भी हो रहा है और वक्रतल, यानी प्लेन भी होता है और गोल भी होता है। तो शंकु मेरा होता है समतल और वक्रतल। ठीक है, श्यामपट्ट का तल। तो श्यामपट्ट का तल मेरा कैसा होता है? श्यामपट्ट का तल कैसा होता है आपका? समतल होता है। कैसा होता है? समतल होता है। तो श्यामपट्ट आप चले जाइए सीधा पी के पास। ठीक है ना, अब बात है तो ठोस बेलन। बेलन कैसा होता है भाई? गोल होता है। गोल यानी और समतल होता है, तो बेलन का सीधा आगे चला क्यों पे। अब कांच की गोली कैसी होती है भाई? गोल होती है। इसका मतलब गोल का मतलब वक्रतल, यानी कि यहाँ पहुंच गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में आपको दिया है ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं। एक ठोस बेलन है तो इसमें कितने समतल यानी कि समान और कितने वक्रतल यानी कि गोल होते हैं। तो उसमें आपका होते हैं 2 समतल होता है और 1 वक्रतल होता है। कितने? 2 समतल और 1 वक्रतल होता है, ठीक है, वक्रतल होता है। चलिए ये वाला देख लेते हैं। समतल के 3 गुण बताइए। देखिए समतल होता क्या है यानी कि समान। तो 3 गुण क्या हो सकते हैं? एक तो समतल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दूसरा क्षेत्रफल के अलावा उसका परिमाप निकाल सकते हैं। क्या? परिमाप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्या निकाल सकते हैं इसके बारे में? तीसरा एक बिंदुओं से अनेक रेखा खींच सकते हैं। कितने? एक बिंदु से अनेक रेखा खींचते हैं, ठीक है ना। अनेक रेखाएं खींचते हैं, ठीक है ना, खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में आपको दिया गया है समतल वाली वस्तुओं एवं वक्रतल वाली वस्तुओं के 4 उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले एक तरफ लिख लेते समतल और दूसरी तरफ लिख देते वक्रतल, ठीक है ना। तो 4 उदाहरण इसके और 4 उदाहरण इसके, ठीक है। तो समतल को क्या क्या चीज होती है? एक तो आपकी अलमारी होती है। क्या? अलमारी होती है समतल। दूसरी आपको बक्सा होता है समतल, और तीसरा आपकी पटरी होती है समतल, ठीक है ना। चौथा जो अभी पढ़ा था श्यामपट होता है। क्या होता है? श्यामपट होता है, ठीक है ना। श्यामपट हो गया। तो 1 2 3 4 हो गए। अब देखते हैं वक्रतल, जिसका तल जो गोल होता है उसे वक्रतल कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है? सबसे पहले आपकी गेंद हो गई, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका हो गया ग्लोब। क्या हो गया? ग्लोब हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका देखो तो खीरा हो गया, खीरा भी तो हो रहा है। चौथे नंबर पे देखे तो कांच की गोली हो गई, कांच की गोली, ठीक है बच्चों। तो 1 2 3 4 ये हो गया, ठीक है बच्चों। अभ्यास आपका चैप्टर यही खत्म हो गया 7। चलिए मिलते हैं आप लोग 7B में।